हर काम करेंगे प्रॉपर करेंगे। जब 15 मिनट का वार्म अप है उसके अंदर पहले आपके नॉट्स खुलने होते हैं कि जो सी टाइट हुआ हुआ है वो फोम रोलर जो बोल रहे हैं उसके ऊपर चलाओगे तो वो नॉट्स खुलेंगे। उसके बाद बोलेंगे जी ये लूप बैंड के साथ आप ये एक्टिवेट कीजिए, ग्लूट्स एक्टिवेट कीजिए। अब आप एक दूसरे को देखोगे जी मेरे पास तो है नहीं, वो नॉनसेंस नहीं चाहिए। आपके बैग में आपके ये लूप बैंड होना चाहिए। और तीसरा आपके पास थेरा बैंड होना चाहिए कि शोल्डर एक्टिवेट करो, शोल्डर स्कैपुला पुशअप्स लगाओ। और उसके बाद बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग उसके बाद शुरू हो गया। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया के आए और करके वहाँ से चले गए, ऐसा कोई नहीं बनने वाला भाई। और जितने भी आपके हैं, आप मेरा ख्याल कोई इंटरनेशनल मैच खेल देखने गया हो, अगर आप पहले जाते हैं तो पहले 1-1 घंटा तो वार्म अप ही होता है यार। ये सब काम होता है और वो काम ऐसा नहीं कि मैच वाले दिन नहीं कर रहे, वो रोज़ कर रहे हैं जिमों में। आप मिचेल स्टार्क ऐसे ही थोड़ी ना 140 डाले जा रहा है। मतलब आपसे मैं 5 ओवर डलवाता हूँ अभी, उसने 1 महीने के अंदर आप चेक करो एशियस में कितने ओवर डाल दिए, 200 ओवर डाल दिए उस प्रेशर में, उस पेस के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में सीमेंट के ऊपर जहाँ पे स्पाइक्स लगता है सारा इफेक्ट इस पे आता है, लात पे आता है। इंडिया में बॉल डालना आसान है, फास्ट बॉलिंग करनी आसान है, ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल है। लोग सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में से बॉल फिजिक के ऊपर ज़्यादा असर आता है। जब ये लगना है हार्ड, जब आप सीमेंट के ऊपर ज़रा 50 बार ऐसे पैर मार के देखो क्या होता है। ये सब मेहनत की हुई है, ये सब 2-2 घंटे 4-4 घंटे रोज़ जिमों में ये काम किया हुआ है, उससे होगा। हिप नहीं उठाने, आप ग्लूट्स पे आता है। हाँ जी। हाँ, इस साइड 5 की है तो उस साइड 4 पे रुक गया है। अब नहीं करने का फायदा होगा, तो वैसे बोल रहा हूँ जितना भी करना है। एक साइड एक टांग ज़्यादा स्ट्रांग होगी, दूसरी करता ये आया ये बेटा फिर स्ट्रांग हो गया। लेकिन फिर देखो बेटा एल शेप बननी चाहिए। आप करो राना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटिंग बॉलिंग अगर ज़बरदस्त है, लेकिन उसके साथ ये क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वहाँ पे स्ट्रेंथ पे गेम चेंज हो जाती है। और लोग बड़े बड़े छक्के मारेंगे और लोग 4-4 रन भाग जाएंगे और लोगों की फील्डिंग और हो जाएगी। आप टैलेंटेड थे अंडर 16 अंडर 19 तक, उसके बाद लगा कि यार हम ये कैसे आगे निकल गए, वो स्ट्रेंथ और फिटनेस की वजह से होगा। सो ये वेडनेसडे और सैटरडे अब मैंने इसके लिए रखा हुआ है, ये आप देख लीजिए। हाँ मतलब सो ये देखो ये एल शेप बन गया, ये एल शेप है। ज़्यादा इधर भी नहीं, एक मिनट ऐसे नीचे रखो। ये ऐसा भी नहीं है, ये ऐसा भी नहीं है। इसको अगर आप और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ऐसे कर लीजिए। अब उठाओ, अब ये सारा ग्लूट के ऊपर है, ये ग्लूट के ऊपर है। अगर इसके थोड़ा इजी रखना चाहते हैं तो ऐसा रख लो। अब अभी भी उसी ग्लूट के ऊपर है, ठीक। तो गाना को सेम दूसरी साइड, ठीक है, सेम दूसरी साइड 5-10 रेप्स एक सेट करोगे तो एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेशन आप मैच खेलने से पहले 10-10 का एक सेट, इधर 10 किया इधर 10 किया, एक सेट करके रुक गए तो एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन यही हमने 3 सेट कर दिया, 15-15 रेप्स कर दिया, तो स्ट्रेंथ के लिए हमने काम कर दिया। सो बेसिकली जब आप घर में हैं, फॉर एग्जांपल आपने लेग स्क्वाटिंग करनी है या कुछ करना है, उस तो पहले है ग्लूट्स एक्टिवेट करने हैं। एक सेट करोगे तो एक्टिवेट होया, लेकिन अगर वही 3 से 3 सेट करते हो स्ट्रेंथ में आ जाएगा। फिर उस तो बाद अपनी स्क्वाटिंग भी करो, आराम करके दिखाओ। नहीं करेगा फुटवर्क चलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छक्के भी मारने हैं उसके वास्ते भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है।